कि अलाइनर्स और ब्रेसेस इनमें क्या फ़र्क है और दोनों का पर्पज़ क्या है। टेढ़े दांत एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जो लुक है इंतहाई ख़राब हो जाती है। आप जितने भी पुरकशिश हों, जितने भी हसीन हों, आप जितने भी जाज़िब नज़र हों, लेकिन अगर आपके दांत टेढ़े हैं तो सामने वाला इंसान एकदम से उन्हें नोटिस करेगा और आपका एक इम्प्रेशन बुरा जाएगा। दिखाई देने के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से टेढ़े दांत नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे दांतों की सफाई। जब दांत टेढ़े होते हैं तो दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं होती। दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं होती तो उसमें मुख्तलिफ डिजीज़ पैदा हो जाती है, जैसे कीड़ा लगना, जैसे मसूड़ों की बीमारी और इसी किस्म की और भी बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा टेढ़े दांत जब होते हैं तो खाना खाने में आपको तंगी होती है, क्योंकि दांत बाज़ औक़ात आपके सही से मिल नहीं रहे होते, बाइट ठीक नहीं बन रही होती। बाज़ औक़ात दांत बाहर की तरफ होते हैं, जब दांत बाहर होते हैं तो पेशेंट अपने होंठ नहीं मिला पाता और उसमें गिर जाने पे दांत के टूट जाने के, चोट लगने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि हम टेढ़े दांत लेके बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। बहुत सारे मसाइल उसमें आते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और उस चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दांतों को सीधा करने की तारीख़ कितनी पुरानी है। आज से 5000 साल पहले, मतलब जब पिरामिड बन रहे थे, जब एराम मिस्र बन रहे थे, उस वक्त की जो सिविलाइजेशन थी, मिस्री तहज़ीब थी, ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, वो दांतों को सीधा करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। आज से 5000 साल पहले वो क्या यूज़ करते थे? मुख्तलिफ़ कॉपर को यूज़ करते थे, गोल्ड को यूज़ करते थे, सिल्वर की वायर को यूज़ करते थे, और इसके अलावा कैटकट जो था, मतलब शीप की जो गट्स होती हैं उससे वो धागा बना के उसको भी इस्तेमाल करते थे, जिससे वो दांतों को सीधा करते थे। बहरहाल तरक्की होती गई और अब जिद्दत आ गई है। इस वक्त जो हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन था वो 200 साल पहले ईजाद हुआ। 200 साल पहले इसके अंदर एक इंकलाब बर्पा हुआ और प्रॉपर ब्रेसेस जिसे आप आजकल देखते हैं वो ईजाद हुए 1819 के अंदर से। मतलब तकरीबन 200 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, ब्रेसिस के ज़रिए दांत को सीधे किया जा रहा है। ब्रेसिस क्या होती है? बेसिकली दांत के ऊपर ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, समझ लीजिए बीड्स लगाई जाती हैं, उसके बाद उनके अंदर वायर गुजारी जाती है और उन वायर्स की मदद से जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट है, वो आपके दांतों को आगे या पीछे करता है, सीधा करता है। इस तरह मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। ब्रेसिस जहाँ दांतों को सीधा कर रहे थे वहाँ उसमें बहुत सारे मसाइल भी थे। सबसे बड़ा मसला जो ये था कि वो नज़र आते थे साफ, दूसरा इंसान उसको देखता था कि वो सामने आपको ब्रेसिस लगे हुए हैं। इसके अलावा उसमें सफाई का बहुत इशू होता था, पेशेंट सफाई नहीं से प्रॉपर कर पाता था, दांतों में कीड़े लग जाते थे और उसकी वजह से मुंह के अंदर स्मेल भी रहती थी और बाज़ औक़ात वो वायर चुभती भी थी, आपके गाल को, आपके होंठ को ज़ख्मी कर देती थी। तो अब एक ऐसा जिद्दत आई है इसके अंदर कि उन वायर से भी आपकी जान छूट गई है। अब 1997 से जो न्यू कंसेप्ट आया है उसमें आपको ब्रेसिस की भी ज़रूरत नहीं है। अलाइनर्स एक ऐसी चीज़ आई है जो कि इनविजिबल हैं, जो नज़र नहीं आते और वो आपके दांतों पर सेट हो जाते हैं, जाके सीट हो जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं और आपके दांतों को फोर्स देते हैं। उस तरह उस फोर्स लगने से आपके दांत ठीक होना, सीधे होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाने लगा हूँ कि अलाइनर्स कैसे होते हैं। ठीक है, आपके सामने ये देखिए एक मॉडल है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक इंसान के ऊपर के दांत है जिनका हमने सांचा बनाया हुआ है। अलाइनर्स क्या होता है? अलाइनर्स एक ऐसी ट्रे होती है, ये देखें, ये बड़ी हार्ड होती है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, हार्ड होती है वो, और वो ऐसे आके आपके दांतों के ऊपर सीट हो जाती है। ये देखें, जब वो सीट होती है तो वो दांतों को आहिस्ता आहिस्ता सीधा करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिव होता है, पावर रखी होती है। तो इस तरह मल्टीपल ट्रेज बनती हैं, एक नहीं, दो नहीं, बाज़ औक़ात 15, बाज़ औक़ात 20, बाज़ औक़ात 25, और आहिस्ता आहिस्ता इन अलाइनर्स की मदद से दांत जो है वो आपके नेचुरल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे आ जाते हैं। तो अलाइनर्स के मुख्तलिफ सेट बनते हैं, 15 से 20, 25, 30, जिस तरह मतलब डिपेंड करता है केस की सीवियरिटी के हिसाब से। तो हर दफ़ा आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट अलाइनर पुराने को रख लेता है और नया अलाइनर लगा देता है। इससे क्या होता है कि आपके दांत आहिस्ता आहिस्ता सीधे होते रहते हैं और जब आपका ट्रीटमेंट फिनिश होता है तो आपके दांत सीधे हो चुके हैं। तो इस तरह अलाइनर्स की मदद से आपके दांत जो है स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो जाते हैं। इस वक्त अलाइनर्स का एक बॉक्स है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ ट्रेस बनकर आती हैं, ये देखें, इसके अंदर ट्रेस होती हैं। ये अलाइनर्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये इनविजिबल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। ये पेशेंट के माउथ पे जाके, पेशेंट के दांतों पे जाके सीट हो जाते हैं और इस तरह ये ऊपर के हैं, नीचे के हैं। हमारे पास ऐसे पूरी ट्रेस के सेट बनकर आए हुए होते हैं, जो मतलब इसमें जैसे इस पेशेंट के आप देखें इस वक्त हमारे पास 20 तक सेट्स आ चुके हैं। तो हर माह तकरीबन हर 10 दिन बाद ये चेंज होते हैं और तो इस तरह हर 10 दिन के बाद ये अलाइनर चेंज होते हैं और तकरीबन जब 1 साल के अंदर हमारा ट्रीटमेंट ये कंप्लीट हो जाता है। अलाइनर्स या ब्रेसेस, आपने किस चीज़ का इंतखाब करना है, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। ब्रेसेस के अपने फ़ायदे हैं
और अलाइनर्स के अपने फ़ायदे हैं। अलाइनर का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये नज़र नहीं आता। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इससे गम्स की डिजीज़ नहीं बनती, मुँह से स्मेल नहीं आती। चौथा फ़ायदा इसका ये खाने पीने में आपको बड़ा फ़ायदा होता है, आप इसको उतार के रख सकते हैं, खाना खाएं और दोबारा लगा लें। अलाइनर्स के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है कि आपने इसे 24 घंटे में से एटलीस्ट 22 घंटे लगाना होता है। अलाइनर्स के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा ऐसा भी है जो रूटीन में बताया नहीं जाता या जिसका डिस्कस नहीं होता। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप MRI अपना, चाहे आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट का MRI होना है, एक टेस्ट है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो आप करवा सकते हैं। जबकि अगर ब्रेसेस लगे हों तो आप MRI नहीं करवा सकते। उसकी वजह ये है कि MRI के अंदर जो मशीन है वो बहुत हैवी मैग्नेट यूज़ करती है। तो अगर आपके मुंह के अंदर कोई भी मेटल की चीज़ है, बॉडी में कहीं भी मेटल की चीज़ है, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। और उससे अगर बेफर्ज़ किसी के बाजू के अंदर कोई मेटल की चीज़ है और MRI मशीन में वो गया, तो वो बाजू की स्किन को फाड़ के शायद निकल आए इतना। तो अगर आपके ब्रेसेस लगे होंगे तो आप MRI नहीं करवा सकते। उसके लिए पहले आपको ब्रेसेस रिमूव करवाने होंगे। तो खुदा ना खास्ता बाद वक़्त एमरजेंसी भी कोई बन जाती है जिसमें आपका MRI करना पड़े, तो वहाँ पे ब्रेसेस के साथ आप नहीं करवा सकते। हाँ, अब इसके नुकसान क्या है? नुकसान है इसका सिर्फ कॉस्ट वाइज। कॉस्ट वाइज ये ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको फ़िलहाल बात करूँ 2024 में, तो 1,50,000 से लेकर ये 4.5-5 लाख रुपए तक कॉस्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेंटिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द टीथ। इस तरह ही मैटर करता है। ब्रेसेस की निस्बत काफ़ी सस्ते हैं, तकरीबन इसकी हाफ़ प्राइस में ब्रेसेस हैं। ब्रेसेस 1 लाख टू 2.5 लाख तक ट्रीटमेंट जो है वो कॉस्ट करता है। लेकिन आपने अलाइनर चूज़ करने हैं या ब्रेसेस चूज़ करने हैं, ये आपने अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए देखना है। अगर बिलफर्ज़ आप एडल्ट हैं, आपको कम्युनिटी से मिलना होता है, आप चाहते हैं कि आपके ब्रेसेस नज़र ना आए और ऐसा ना लगे कि दांतों का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप अलाइनर्स का इंतखाब करें। लेकिन अगर आपकी यंग एज है, आपको ये चीज़ आपके लिए इशू नहीं करती, तो आपको ब्रेसेस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लीनिंग अच्छी रहे और आपको क्लीनिंग में ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, तो आप अलाइनर्स का इंतखाब करें। अगर आप अच्छे क्लीनिंग कर सकते हैं ब्रेसेस के अंदर, तो आप ब्रेसेस का इंतखाब करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इसका इस्तेमाल करें। डेंटिस्ट अलाइनर पसंद करता है या ब्रेसेस पसंद करता है, ये डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट वेरी करता है। जैसे पर्सनली मुझे ब्रेसेस ज़्यादा पसंद है अलाइनर्स के। उसकी वजह ये है कि अलाइनर्स जो हैं उसमें पेशेंट डिपेंडेंट हैं। पेशेंट ने 22 घंटे वो लगाने हैं, तभी उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब पेशेंट अगर 22 घंटे नहीं लगाएगा तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमने अलाइनर्स पेशेंट को लगा के भेज दिया, पेशेंट ने फॉलो नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ट्रीटमेंट जो है वो आइडियल नहीं होगा और उसका ब्लेम डेंटिस्ट पे आएगा। तो ब्रेसेस क्योंकि फ़िक्स होती हैं, पेशेंट उसको उतार नहीं सकता, तो उसमें रिज़ल्ट आना 100% होता है, प्रिडिक्टेबल रिज़ल्ट होता है। तो इसीलिए मैं पर्सनली ज़्यादा पसंद करता हूँ ब्रेसेस को। लेकिन अगर आप फॉलो कर सकते हैं, डेंटिस्ट की बात को फॉलो कर सकते हैं, 22 घंटे दांतों पे अच्छे तरीके से अलाइनर्स लगा सकते हैं, तो फिर आपको अलाइनर्स का इंतखाब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अलाइनर्स के तकरीबन बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। जो ये आपके दांत हैं जिन्होंने सीधा होना है, ये आपके दांत हैं जिन्होंने, ये आपकी पर्सनैलिटी है जिसने इम्प्रूव करना है, एक्सपेंस आपका हो रहा है। तो जब भी अलाइनर्स का इंतखाब करें, डेंटिस्ट की बात को फॉलो करें, 22 घंटे 24 घंटे में से 22 घंटे उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। सिर्फ खाने पीने के वक्त उनको उतारें और वो दोबारा लगा लें। अलाइनर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि ये रिमूवेबल है, इसे आप खुद उतार सकते हैं और इसे खुद लगा सकते हैं। लेकिन यही फ़ायदा इसका नुकसान भी है, वो इस एतबार से कि पेशेंट बाज़ औक़ात उसको दोबारा सही से लगाता नहीं है या फॉलो नहीं करता डेंटिस्ट की बात को, तो उससे रिज़ल्ट जो है थोड़े से कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो होप्स हो कि मैंने इसको तमाम क्लियर कर दिया है। आप अपनी नीड, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्रेसेस में या अलाइनर्स का इंतखाब कर सकते हैं। देखिए 5000 साल पहले के लोग अगर दांतों को सीधे करने के में इंटरेस्टेड थे, दांत सीधे करवा रहे थे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने दांतों को सीधा रखें, क्योंकि ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। थैंक यू।